अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बार फिर से मैं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारी इस ऑनलाइन क्लास में इस्तकबाल करती हूँ। शुरुआत करते हैं हम जो एक ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए हम जो चैप्टर नंबर 17 नंबर का चैप्टर कर रहे हैं, जिसका नाम है साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए समाज और तहजीब में आई हुई तब्दीली। गुजराती में कहे कि विज्ञान અને ટેકનોલોજીના કારણે समाज અને संस्कृतिમાં આવેલ परिवर्तन। समाज और टेक्नोलॉजी में जाहिर सी बात है कि टेक्नोलॉजी की वजह से, विज्ञान की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जिसमें हमने पढ़ा अलग अलग तवानाई के मुंबे। कौन कौन से ऐसे मुंबे हैं जिसके ज़रिए हम ऊर्जा यानी कि तवानाई हासिल करते हैं, उनके बारे में हमने समझा था। उसके बाद सनती पैदावार में किस तरह से इजाफ़ा हुआ, किस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सनती ज़राअत की जाने लगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा सवारियाँ और तरसील अबलाग के आलात। जाहिर सी बात है, जब विज्ञान और टेक्नोलॉजी में इजाफ़ा हुआ तो जो सवारियाँ हैं, तरसील और अबलाग के आलात के इस्तेमाल के तरीके, उनमें भी चेंजेस आया होगा। हमें पता है सबसे पहले कि पहले के ज़माने में सवारियाँ तो बहुत ही कम थी, दूर का फासला करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता था। पशुओं के ज़रिए, जानवरों के ज़रिए तो सवारियाँ की जाती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे जिस तरह से पहिए की खोज हुई, उसकी शुरुआत हुई। सेम इसी तरह से तरसील और अबलाग यानी कि हमारे बातचीत करने का जो तरसील है, हमने सोशियोलॉजी में पढ़ाई है। तरसील के तरीके आज के ज़माने में जो मास मीडिया में नज़र आता है, वो पहले के ज़माने में नहीं था। पहले के ज़माने में कोई मैसेज हो वो ख़त के ज़रिए, या फिर जो हमारा फेमस जो परिंदा है कबूतर के ज़रिए ही ये चीज़ें भेजी जाती थी। सॉन्ग भी उसके ऊपर तो है ही। तो ये चीज़ें वही बताती है कि पहले के ज़माने में वो चीज़ें अलग थी, और आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी का जो मिक्सचर हुआ है, उससे कुछ नई चीज़ें और ख़ास चीज़ें और इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे सामने आई है, उसी को हमें पढ़ना है। साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ साथ आमदो रफ्त और तरसील अबलाग के आलात में भी इनकलाब आया है। ख़ास तौर पर तवानाई के नए मुंबों की वजह से जदीद किस्म के आमदो रफ्त के आलात वजूद में आए हैं। ज़मीनी रास्ते, बहरी रास्ते, हवाई रास्तों से दरियाफ्त हुए हैं। सड़कों की तख्लीक जदीद तौर पर होने की वजह से शोबों में भी आमदो रफ्त के ज़राए, ये चीज़ें हमें बेसिक पता है कि ज़मीनी रास्ते, बहरी रास्ते और हवाई रास्ते, तीनों के ज़रिए हम आमदो रफ्त कर सकते हैं। और पहले के मुकाबले में, आज के मुकाबले में उनमें हमें चेंजेस नज़र आता है। आजकल हम देखें तो मेट्रो तक की हमने तरक्की कर चुकी है। 20वीं सदी में सबसे ज़्यादा अहमियत हवाई आमदो रफ्त के शोबे को हासिल हुई। इसकी तरक्की बहुत तेज़ी से, रफ्तारी से बढ़ी। एक तरीके से हवाई आमदो रफ्त दुनिया में तहजीबी और माशी तब्दीलियाँ लाने वाली बुनियादी जड़ है। अंडरलाइन कर लीजिए। इसकी वजह से हम आज आलमी गाँव का तस्वुर कर सकते हैं। यहाँ पर ये बात ध्यान देना ज़रूरी है कि हमारी जो दुनिया है, ग्लोब है, वो एक गाँव बन चुका है। हम इजीली लंबा सफ़र करके या फिर छोटा सफ़र करके, प्लेन के ज़रिए तो हम लंबा सफ़र भी कम वक्त में तय करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी की वजह से ही हमें मुमकिन बना है। 20वीं सदी के आखिर में मुंतकली के वास्तव में एक निहायत जदीद वास्ता वजूद में आया है, वो है पाइपलाइन के ज़रिए मुंतकली। अब इंसानों की बात हुई कि इंसान तो आने जाने के लिए अलग अलग सोर्सेज का इस्तेमाल करके चला जाता है, लेकिन जो पानी है, तेल है, गैस लाइन से जैसी पैदावार पाइपलाइंस के ज़रिए क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह भेजी गई। आपने देखा होगा पाइपलाइन, बहुत सारे पाइपलाइन बिछे हुए बहुत दूर दूर तक के नज़र आते हैं, जिसमें पानी का ट्रांसफ़र, गैस, ऑयल, इन चीज़ों का, पेट्रोलियम का ट्रांसफ़र होता है। दुनिया में शहरी आबादी पाइपलाइन मुंतकली पर दारोमदार रखती है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की पैदावार करने वाली सनतें इसकी वजह से तरक्की की राह पर आगे बढ़ी है। तरसील अबलाग के नए नए आलात आने से आमदो रफ्त के शोबे में काफ़ी तरक्की हुई है। माइकल फेराडे के ज़रिए बरकी मकनातीसी अमाला की दरियाफ्त होने से तरसील अबलाग के शोबे में बहुत सारे तरसील अबलाग आए हैं। 1876 में इनके ज़रिए की गई टेलीफोन की ईजाद दुनिया में तरसील अबलाग की इनकलाब की असल थी। पेज नंबर 144 पर आप पढ़ोगे, आपको ये थियरी मिल जाएगी कि कौन कौन सी ईजादात हुई है। ठीक है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो सवारी और तरसील के अबलाग में भी हमें बहुत सारी तरक्की देखने को मिली है। जहाँ पर हम मैसेज एक कबूतर के ज़रिए भेजते थे, आज हम वन टच के ज़रिए अलग अलग जगह पे एक ही वक्त में बहुत सारे लोगों को मैसेजेस पहुँचा सकते हैं।
लाइक व्हाट्सएप पर हम व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए ब्रॉडकास्ट के ज़रिए भी हम लोग मैसेजेस पर्सनली तौर पर भी पहुंचा सकते हैं, ग्रुप में भी पहुंचा सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप एक नहीं, बहुत सारे सोर्सेज से कि हम हमारे मैसेज ईजीली दुनिया तक पहुंचा सकते हैं भाई। मास मीडिया का इस्तेमाल करके, समाचार के ज़रिए, ऐड के ज़रिए, अलग अलग रैली पोस्टर्स वगैरह के ज़रिए हम ये चीज़ें कर सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से मुमकिन हुई है। सेम उसी तरह से आमद रफ्त के ज़रिए भी मुंतकली भी, फिर चाहे वो इंसान की बात हो या फिर कोई चीज़ों की बात हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ये भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की हो रही है। उसके बाद है इल्म हयातियात के शोबे में आने वाली तब्दीलियाँ। अब इतने सारे शोबों में तब्दीलियाँ आ रही हैं तो ये कैसे बाकी रह सकता है। इल्म हयातियात सन 1897 में जर्मन कीमियादा बोचर ने हयातियाती साइंस की दरियाफ्त की। अंडरलाइन कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोचर ने हयातियाती साइंस की दरियाफ्त की, नतीजे में वायरस, बैक्टीरिया जैसे जानदारों पर तहकीकात शुरू हुई। हमें ये ख्याल आना चाहिए कि शुरुआत हुई कहाँ से। ये जो साइंस है, जो वायरसेस, बैक्टीरिया के तहकीकात करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हयातियाती शोबे कहते हैं, हयातियाती फील्ड है वो। वायरस और बैक्टीरिया किस तरह से इंसान और जानवर नबातात में मर्ज़ पैदा करते हैं, उसकी मालूमात हासिल की। किसने की? तो उनका नाम है बोचर। ठीक है, याद रखना है नाम। इस साइंस की तरक्की होने की वजह से यूरकान, पोलियो, चेचक और ज़ुकाम जैसी बीमारियों के ज़िम्मेदार वायरस के बारे में हमने मालूमात हासिल की। ज़ुकाम, ये जो पोलियो, चेचक है, ये सारी बीमारियां जिसकी वजह से कई लोग बीमारियों के शिकार होते थे, मौत के शिकार होते थे, ये एक्चुअल में कौन सा बैक्टीरिया है, किस तरह से वायरस फैलता है, किस तरह से बीमारियां होती है, उसका इलाज क्या है, कौन सी वैक्सीन्स आएगी, ये चीज़ों के बारे में कौन तहकीकात करता है? इल्म हयातियात। ठीक है। 20वीं सदी के आखिरी निस्फ दहाई में जेनेटिक साइंस पर आलमी दर्जे की तहकीकात की गई। अंडरलाइन करो, जेनेटिक मतलब में हमें विरसे में कौन कौन से क्या बोलते हैं उसको, क्रोमोसोम सॉलिद अनासिर मिलते हैं, उनके ऊपर भी तहकीकात की गई। माइक्रोस्कोप और एक्सरे साइंस की वजह से इनमें इनकलाब हुआ। अल्ट्रासोनोग्राफी, कार्डियोग्राम और इकोकार्डियोग्राम के ज़रिए जिस्म की साख्त और जिस्म में मौजूद अमराज के इल्म में इजाफा हुआ है। अल्ट्रासोनोग्राफी, ये चीज़ें तो हम जानते ही हैं। इन सारी चीज़ों का भी इस्तेमाल के ज़रिए क्या हुआ है टेक्नोलॉजी में, और हमारे जिस्म के अंदर अंदरूनी चीज़ें, अंदरूनी बीमारियां जो हमें नज़र नहीं आती, तो अल्ट्रासोनोग्राफी, कार्डियोग्राम के ज़रिए हम इसे देख सकते हैं। डीएनए और आरएनए की दरियाफ्त होने से हयात से मुतालिक बातें समझने में हुई है। जेनेटिक कोड का मुताला शुरू हुआ। इसकी मदद से पैदा होने वाले बच्चे को तंदुरुस्त रखने में कामयाबी हासिल हुई है। कोई बच्चा जो पता चल जाए सोनोग्राफी वगैरह के ज़रिए कि कमज़ोर है, उसके लिए भी अलग अलग दवाइयों का इस्तेमाल करके उन्हें भी हम तंदुरुस्त बना सकते हैं। क्रैक और वाटसन जैसे साइंसदानों ने डीएनए पर तहकीकात की शुरू की। हिंदुस्तान के अजीम साइंसदान हरगोबिंद खजाना और उनके साथियों ने 1970 में 1970 में डीएनए की तरकीब कोहिन और बेयर जैसे साइंसदानों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग को कायम किया। ठीक है, मतलब में इन लोगों ने इल्म हयातियात पर तहकीकात की। जिस तरह से हम आज की सिचुएशन में कोरोना की जो महामारी है उससे गुजर रहे हैं, कोविड-19 की सिचुएशन से, उसमें भी कोरोना जो वायरस है किस तरह से फैलता है, क्या है, इसके ऊपर तहकीकात की गई है और अब जाके एक वैक्सीन हमारे सामने आई है। इसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। इतने मशीनों का इस्तेमाल करके तभी तो हम इन छोटी से छोटी चीज़ों को जान पाते हैं, वरना कई लाखों से अरबों लोग इसमें अपनी जान गंवा बैठे हैं जब हमारे पास ये सारी सुविधाएं नहीं थी। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से तो अब हम सभी राब्ता, मतलब हम सभी उसके साथ अटैच हैं। इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री और वो ख़ास तौर पर जमा करना, ज़ख़ीरा और तहकीक, आउटपुट पर मबनी साइंस है। वो तरसील और ब्लॉग और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ मुंसलिक है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से मिनी और माइक्रो कंप्यूटर तख्लीक हुई। ठीक है, फैक्स, मसनूई सैयारचे, ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए इस इनकलाब को लाया गया। पर लग गए थे, यूँ कह सकते हैं हम, 4 चांद लग गए थे। नतीजे के तौर पर दुनिया के किसी भी कोने चंद सेकंड में हम मालूमात को भेज सकते हैं। अमेरिका में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की तख्लीक 1946 में हुई। अंडरलाइन कर लीजिए। 20वीं सदी में कंप्यूटर इनकलाब और तरसील और ब्लॉग के शोबे में सबसे अहम बात है कि वो इंसान की तर्ज ज़िंदगी और फ़िलासफ़ी में आगे बढ़ रही है। ज़्यादातर कार्रवाई में से कागज़ के मुकाम को इस टेक्नोलॉजी ने छीन लिया है। जी हाँ, हम यहाँ कह सकते हैं
कि जो बैंकिंग है, जो इतनी सारी टेक्नोलॉजी हम नज़र आ रही है, जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हो, ये भी तो टेक्नोलॉजी का हिस्सा ही है। तो इन चीज़ों ने इतनी ज़्यादा तरक्की की है कि अब कागज़ का जो मुकाम है वो हमें इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता। क्या हम ख़त के ज़रिए मैसेजेस भेजते हैं? अब नहीं, बहुत ही रेयरली कोई ऐसा करता हो, इंटरेस्ट हो तब। ज़्यादातर तो हम मैसेजेस के ज़रिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी ने इन चीज़ों की जगह हासिल कर ली है, तो इससे तो कोई भी नाशना नहीं है कि हम किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिनी कंप्यूटर, कैमरे, हमारे आसपास की चीज़ें हमें यही सारी चीज़ें तो ज़ाहिर करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद हम असरी दुनिया में अदब, फ़न और तरसील और अबलाग में आने वाले इनकलाब के असरात। अदब, फ़न और तरसील और अबलाग में जो इनकलाब हुए हैं उसके असरात, मतलब में कौन कौन से उस पर इफ़ेक्ट पड़े हैं उसे समझना है। आखिर की सदियों के मुकाबले में हम असरी दुनिया में अदब, फ़न और टेक्नोलॉजी के तरसील और अबलाग में आए हुए इनकलाब के असरात की वजह से वसी तब्दीलियाँ हुई है। ज़माना कदीम और अहद वस्ता में अक्ल इजहार आमतौर पर आला तबक़ात और राज दरबारों तक महदूद थी, या तो चर्च या मंदिर तक महदूद थी। इसके अलावा ज़्यादातर लोगों को खुद की समाजी मजहबी ज़िंदगी का इजहार आम तर्ज में ही करते थे, जिसे हम लोक कला कहते थे। अंडरलाइन कर लीजिए, सबकी अपने अपने समाज की लोक कला होती थी जहाँ पर वो अपने मैसेजेस अपने समाज को देते थे। अदब भी ज़्यादातर रिवाजी तौर पर और लोक कला के वास्ते के तौर पर चलता था। कला के लिए भी यही कहा जा सकता है। 20वीं सदी में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरक्की की वजह से अदब और कला में भी तब्दीली रूनुमा हुई है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि पहले के ज़माने में हमारे रस्म व रिवाज या फिर जो भी इंसान की सोच समझ है वो बहुत ही कम, मतलब कम लोगों तक, कम इलाके तक पहुंच पाती थी। लेकिन आज के ज़माने में प्रिंट मीडिया के ज़रिए, मास मीडिया के ज़रिए ये चीज़ें हम हमारे ख़यालात दूसरों तक इजीली पहुंचा सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर देखिएगा, कई सारे आपको वीडियोस मिल जाएगी जिसमें आपको मोटिवेशनल चीज़ें मिल जाएगी। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको धर्म से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएगी, मज़हब से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएगी, संस्कृति से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएगी, अलग अलग देश, समाज, जो भी चीज़ें आप क्या नहीं है हम ये समझ सकते हैं। गूगल पर, यूट्यूब पर हमें हर चीज़ मिल जाएगी। हमें सिर्फ डिपेंड है हमारे नज़रिए पर, हमें सिर्फ वो चीज़ें हासिल करनी है जिससे हम दोनों टाइप की चीज़ें हम हासिल कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, आप तो समझ ही जाओगे। हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम अपने शख्सियत को किस तरह से बनाना चाहते हैं। हम संवार भी सकते हैं यूट्यूब के ज़रिए, बिगाड़ भी सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ दी चीज़ें हमें इस मास मीडिया में जो भी टेक्नोलॉजी उसकी वजह से हमें इजीली हासिल हो सकती है। हम इसका इस्तेमाल एजुकेशन में तो करते ही हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस, ये सारी चीज़ें इसका बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद है इज्तिमाई वास्ते, तबाअत और बरकी वास्ते। फिल्म, टेलीविज़न, रेडियो और अखबार जैसे इज्तिमाई वास्ते की तरक्की इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में अहम कामयाबी है। फिल्म, टेलीविज़न, रेडियो और अखबार जैसे जो इज्तिमाई तरक्की हुई है, इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट हमें किस पे पड़ा है? इंसानी ज़िंदगी पर पड़ा है। 19वीं सदी के आखिरी सालों में तो 1895 में वजूद में आने वाली फ़िल्में दुनिया के लोगों के लिए तफरीह का अहम वास्ते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर हम कहीं पर जा नहीं पाएंगे, हकीकत में वहाँ पर पहुँच नहीं पाएंगे, वो चीज़ें तो हम मूवीज़ वगैरह के ज़रिए देख सकते हैं। हम स्विट्ज़रलैंड नहीं गए, अगर आप मान लो मनाली नहीं गए, आप मसूरी नहीं गए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कैसा है हमें यही नहीं पता है। मास मीडिया के ज़रिए, मूवीज़ के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए आप सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा वहाँ का एरिया कैसा है। ठीक है, यहाँ तक कि हम मास पर नहीं गए, हम खिला में नहीं गए, लेकिन वहाँ पर किस तरह से सिस्टम है ये भी हम जान सकते हैं। ठीक है, अलग अलग वीडियोज़ के ज़रिए जोग्राफिया को समझाया जाता है। वहाँ पर पहुँच कर डायरेक्टली तो हम वहाँ पर पहुँच नहीं सकते, लेकिन मास मीडिया, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम चीज़ों को रियलिस्टिक बना सकते हैं। ओके, हिंदुस्तान में दादा साहेब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र बनाकर हिंदुस्तानी फिल्मों की दौर की इब्तिदा की। अंडरलाइन कर लीजिए, 1913 में राजा हरिश्चंद्र की एक दादा साहब फाल्के ने फिल्म बनाई और यहाँ से शुरुआत हुई। यूरोप और अमेरिका में 20वीं सदी की इब्तिदा में फ़िल्म की सनत बड़े पैमाने पर शुरू की गई। आज आमतौर पर दुनिया की हर ज़बान में फ़िल्में बनती है, अलग अलग ज़बानों में फ़िल्में बनती है। भाई अभी तो देखा जाए तो साउथ की फ़िल्मों ने ज़्यादा अपना, कह सकते हैं हमके कब्ज़ा रखा ही है। रक्स और ड्रामों की फ़िल्मों को भी फ़न का मुकाम दिया गया है। कई मूवीज़ ऐसी है जो सिर्फ़ और सिर्फ डांस के ऊपर डिपेंड है, ऐसी सारी बहुत सारी मूवीज़ भी हैं।
अगरचे तबाहत और बरकी वास्ते टेक्नोलॉजी की वजह से फ़िल्मों का जन्म हुआ था। पहली आलमी जंग के दौर में फ़्रांस फिल्मी सनत में अव्वल मुकाम पर था, अंडरलाइन कर लीजिए। तबाहत और बरकी वास्तव की टेक्नोलॉजी की वजह से फ़िल्मों का जन्म हुआ था, लेकिन अभी तो अलग अलग चीज़ों ने इसका मुकाम हासिल किया है। इसके बाद तमाम दुनिया में फ़िल्मी सनत की तरक्की हुई। चार्ली चैपलिन, सर्गेई आइंस्टाइन, इकरा कुरोसावा, सत्यजीत रे, ठीक है, स्टीवन स्पिलबर्ग ने दुनिया के लोगों की फ़िल्मों के पीछे दीवाना कर दिया है। अभी तो मैं कह नहीं सकती हूँ कि अलग कितने टाइप की मूवीज़ है, और आप तो मेरे ख्याल से आपको इस चीज़ का तो ज़्यादा नॉलेज होगा। अलग अलग टाइप की मूवीज़ अलग अलग फील्ड में अलग अलग मैसेजेस हमें देती है, ठीक है। जिस तरह से हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव और सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना किस तरह से करना, इसके भी दो पहलू है, ठीक है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड है। लेकिन इन शॉर्ट ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी समाज में, हमारी तहज़ीब में हमें बहुत सारे चेंजेस नज़र आते हैं, जिसकी वजह से हम आज तरक्की कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज लोगों की सोच जो है वो ब्रॉड माइंडेड बनी है। लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, आज वो चीज़ें हम देखते हैं इजीली पढ़ाया जा सकता है। कई बार ये होता था कि लोगों के पास इतने दूर जाने के कोई साधन नहीं होते थे, ये प्रॉब्लम हो जाती थी। लेकिन आज धीरे धीरे इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स क्या हुआ, ये सारी चीज़ें ख़त्म होने लगी है। प्रॉब्लम्स तो बढ़ रही है, लेकिन जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है हम देख सकते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से ये कम हो रही है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती, जो वायरस अभी हमें नज़र आ रहा है, अगर नहीं होता है तो क्या होता। आज एक ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए हम एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जितने भी चैप्टर हमारे हुए हैं बात करेंगे हम लोग, पूरे चैप्टर हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। हमारा हिस्ट्री का सिलेबस यहाँ पर ख़त्म होता है। ऑब्जेक्टिव्स जो भी MCQs आएंगे उन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। और हिस्ट्री के तो इस तरह से है कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है, सारी वीडियोस देखिए, आपको समझ आएगा, सब एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितनी भी प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं उनको 1 बाय 1 देखिए। जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगता है कि ये गए साल के पेपर में जो है, उस वीडियो को रिपीट देखिए, ठीक है। ऑडियो को सुनिए ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। थैंक यू सो मच।